इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना छत्तीसगढ़े 14,000 परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितम्। आन्ध्रप्रदेशे अद्य काशीबुग्गास्थिते श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामी मन्दिरे जनसम्मर्देन 9 जनाः मृत्युमुपगताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रावोचत् यत् ADMM+ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः तथा तस्य व्यापक हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणस्य एकम् अभिन्नमङ्गम् अस्ति। लखनऊ नगरं तावत् विशिष्ट पाककला परम्परायै यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इत्याख्येन सम्मानेन सभाजितम्। अपि च भारतेन बहरीन नगरे 25,200तमस्य एशिया युवक क्रीडासु 48 पदकानि सम्प्राप्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनं कृतम्। इयं पदसंख्या तावत् 2000तमस्य नवम-13 वर्षापेक्षया अत्यधिका वर्तते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य छत्तीसगढ़स्य यात्रावधौ नवारायपुरस्थले छत्तीसगढ़ विधानसभायाः नूतनभवनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्रिणः तथा भारतरत्नविभूषितस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य प्रतिमामपि अनावृतवान्। उपस्थितं जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अद्य सम्पूर्ण देशः स्वकीयं न्यासं संरक्ष्य विकासमार्गे अग्रे प्रसरति। सः अवदत् यत् एष एव भावः केन्द्रीयसर्वकारस्य प्रत्येकस्मिन् निर्णये तथा नीतौ च दृश्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतस्य एषः दृष्टिकोणः छत्तीसगढ़ विधानसभायाः नूतनभवने स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते, येन राज्यस्य समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा प्रदर्श्यते। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है, जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। रायपुरस्य स्वीयायाः एकदिवसीय यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नवा रायपुरे ब्रह्माकुमारी संस्थायाः एवं शान्तिशिखरस्यापि उद्घाटनं कृतवान्। एतत् केन्द्रं तावत् आध्यात्मिकशिक्षायाः, शान्तेः तथा ध्यानस्य एकम् आधुनिकं केन्द्रमस्ति। अत्रावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रस्य विकासः तस्य राज्यानां विकासेन सह सम्बद्धः अस्ति। तेनोक्तं यत् अस्य मन्त्रस्यैव मार्गदर्शनेन सर्वकारः भारतं विकसितराष्ट्रत्वेन निर्मातुं प्रतिबद्धोऽस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् ब्रह्मकुमारी सदृशानि संघटनानि एतादृशेषु प्रयासेषु महत्वपूर्णभूमिकाम् आविष्कुर्वन्ति। ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नवारायपुरे श्री सत्यसाई संजीवनी चिकित्सालयम् अवलोकितवान्, यत्र सः दिल की बात इत्याख्येन कार्यक्रमेण 250 बालैः सह वार्ताम् अकरोत्। जन्मनः हृद्रोगैः पीडितानाम् एतेषां बालकानां चिकित्सालये निःशुल्कः सफलोपचारो जातः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री बालेभ्यः जीवनदानप्रमाणपत्राणि अपि प्रायच्छत्। अद्य स्वीययात्रायां श्रीमोदी नवारायपुरे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारकस्य तथा आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी संग्रहालयस्य चापि उद्घाटनम् अवलोकनं च अकरोत्। प्रधानमन्त्री तावत् 14,000 कोटिरूप्यतोप्यधिकानां विकासपरियोजनानाम्
उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। आन्ध्रप्रदेशे अद्य श्रीकाकुलं जनपदस्य काशीबुग्गा क्षेत्रस्य श्री वेङ्कटेश्वरस्वामी मन्दिरे जनसम्मर्देन 9 जनाः मृत्युमुपगताः। एषा घटना एकादश्यां तिथौ अभवत् यदा भक्तानां विशालजनसमूहः दर्शनार्थं समागतः। मृतकाः पलासा काशीबुग्गा क्षेत्रयोः समीपस्थनिवासित्वेन संसूचिताः। व्रणिताः तावत् उपचारार्थं समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्येते श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामी देवालयस्य दुःखदघटनामालक्ष्य शोकं प्रकटितवन्तः। श्रीमोदिना मृतकानां परिवारेभ्यः 2 लक्षरूप्यकाणां, व्रणितानां च कृते 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य अवदत् यत् भारतम् आसियान देशैः तथैव प्लस देशैः सह स्वकीयं रक्षासहयोगं क्षेत्रीयशान्तौ, स्थिरतायां, क्षमतानिर्माणे योगदानरूपेण पश्यति। श्रीसिंहः मलेशिया देशस्य क्वालालम्पुर नगरे आयोजिते 12 आसियान रक्षामन्त्रिणामुपवेशने एतत् प्रख्यातवान्। सः सबलं प्रावोचत् यत् ADAMM प्लस भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः तथा तस्य व्यापक हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणस्य एकम् अभिन्नम् अङ्गमस्ति। रक्षामन्त्रिणा एतदपि प्रकाशितं यत् भारतस्य हिन्द प्रशान्त सुरक्षा दृष्टिकोणः रक्षासहयोगम्, आर्थिकविकासेन, प्रौद्योगिक विनिमयेन, मानव संसाधनोन्नयनेन च सह संबंधयति। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। समृद्धायाः विविधायाः च पाककला परम्परायाः च कृते लखनऊ नगरं यूनेस्को संस्थायाः सृजनात्मक नगराणां सूचौ समाविष्टम्। उज्बेकिस्तानस्य समरकन्द नगरे आयोजिते यूनेस्को संस्थायाः 43तमे महाधिवेशने एतस्मै नगराय पाककलाश्रेण्यां मान्यता प्रदत्ता। अनेन सम्मानेन लखनऊ नगरं विश्वस्य 70 पाककला नगरेषु अन्यतमं जातम्। सहैव हैदराबाद नगरस्यानन्तरम् अनेन उपाधिना विभूषितम् एतत् द्वितीयं भारतीय नगरं समभवत्। उत्तरप्रदेशस्य पर्यटन संस्कृति मन्त्रिणा जयवीर सिंहेन अस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पंजाब, पुदुच्चेरी राज्यानां जनेभ्यः राज्यस्थापनादिवसावसरे शुभकामनां प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् एते सर्वे प्रदेशाः देशस्य प्रगतये महत्वपूर्ण योगदानं प्रयच्छन्ति इति। बहरीन देशस्य मनामा नगरे आयोजिते 25,200तमे वर्षे एशियाई युवक्रीडायां भारतेन भव्यं प्रदर्शनं कृतम्। तत्र तावत् भारतेन 13 स्वर्णपदकानि, 18 रजतपदकानि, 17 कांस्यपदकानि समेत्य आहत्य 48 पदकानि अधिगतानि। इयं पदकसंख्या तावत् 2000तमस्य नवम-13वर्षापेक्षया अत्यधिका आसीत्। 22,200 भारतीयक्रीडकेषु उल्लेखनीयक्षणेषु बालिकानां कबड्डीदलेन भारताय प्रथमं स्वर्णपदकम् अधिकृतम्। प्रीतिस्मिता भोई इत्येषा भारोत्तोलने विश्वयुवकीर्तिलेखम् अस्थापयत्। इति वार्ताः।